आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है, जिसका नाम है सर्वाइकल स्लिप डिस्क। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित चुग। आई एम वर्किंग एज स्पाइन सर्जन एट अपोलो हॉस्पिटल एंड आई एम फाउंडर ऑफ एशियन स्पाइन एंड स्कोलियोसिस सेंटर, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है, जिसका नाम है सर्वाइकल स्लिप डिस्क। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के बारे में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सर्वाइकल स्लिप डिस्क किसको कहते हैं, सर्वाइकल स्लिप डिस्क के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हम सर्वाइकल स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं और सर्वाइकल स्लिप डिस्क में ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। और सबसे ज़रूरी जो डाउट सबके दिमाग में रहता है वो होता है कि सर्वाइकल स्लिप डिस्क में सर्जरी की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्लिप डिस्क के बारे में। तो सबसे पहले है कि सर्वाइकल स्लिप डिस्क क्या होती है, व्हाट इज़ सर्वाइकल स्लिप डिस्क। सर्वाइकल स्लिप डिस्क क्या होता है कि सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रा होते हैं एंड हर 2 वर्टिब्रा के बीच में, 2 बोन के बीच में एक डिस्क होती है। बहुत से अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है और पीछे जाके ये नर्व को प्रेस कर देती है। तो जैसे ही ये नर्व को प्रेस करती है तो पेशेंट विल स्टार्ट डेवलपिंग सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल स्लिप डिस्क। अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्लिप डिस्क के कॉजेज़ क्या होते हैं या कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्लिप डिस्क होती है। तो इसमें सबसे कॉमन कारण जो है वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो है लॉन्ग सिटिंग आवर्स। लॉन्ग सिटिंग आवर्स और सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से 2 बोन के बीच में जो डिस्क होती है उसमें वियर एंड टियर स्ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को किसी एक दिन स्लिप डिस्क हो जाता है। थर्ड जो मोस्ट कॉमन कारण है इसका वो है सडन जर्क या हैवी वेट लिफ्टिंग। और लास्ट जो कारण है वो है एक्यूट एक्सीडेंट और कोई इंजरी जिसकी वजह से स्लिप डिस्क हो जाता है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सर्वाइकल स्लिप डिस्क के जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें आता है नेक पेन। पेशेंट नेक के रीजन एरिया में पेन कंप्लेन करता है। सेकंड, जो भी नर्व उसकी स्लिप डिस्क की वजह से प्रेस हुई है वो पर्टिकुलर नर्व जिस एरिया को, जिस पार्ट को सप्लाई करती है वहाँ पे पेशेंट को रेडिएटिंग पेन आता है। वो रेडिएटिंग पेन हमें इंडिकेट करता है कि नर्व पे कंप्रेशन आ चुका है। थर्ड जो होता है उसके बाद अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी नर्व पे प्रेशर रहेगा तो पेशेंट नमनेस या टिंगलिंग, सूनापन, झंझनाहट, हाथ में आने का कंप्लेन देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम और आगे बढ़ती है तो पेशेंट का फिंगर ग्रिप जो होता है वो वीक हो जाता है, पेशेंट को साइन करने में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को ग्लास होल्ड करने में, बटन लगाने में, बेसिकली उनके फाइन मोटर जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो लास्ट सिम्टम्स होते हैं इसके, जिसको हम सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं, अगर बहुत लंबे टाइम तक स्पाइनल कॉर्ड पे, नर्व रूट पे प्रेशर आता है तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में एडिमा आ जाता है जिसको सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। और इसमें पेशेंट को चलने में बैलेंस बिगड़ता है और यूरिन टॉयलेट का कंट्रोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब सर्वाइकल स्लिप डिस्क होता है तो गर्दन की एक नर्व जो होती है, कोई भी नर्व प्रेस हो जाती है जिसकी वजह से सर्वाइकल जितनी भी नर्व्स होती हैं वो हाथों को सप्लाई करती हैं और अगर कोई नर्व प्रेस हो जाती है तो उसका पेन हाथों में रेडिएट करने लग जाता है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द जा रहा है, सूनापन, झंझनाहट पेशेंट को हो रही है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को थोरोली फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें उसके पेशेंट का नेक रीजन, उसके रिफ्लेक्सेस, हाथों का ग्रिप कैसा है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, सेंसेशन कैसा है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका नर्व कंप्रेशन और नर्व कंप्रेशन की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा वर्स हो चुके हैं और कितने प्रोग्रेस हो गए हैं। इसके बाद आता है इसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस करने के लिए कि कौन सी नर्व प्रेस हुई है और उस नर्व पे जो कंप्रेशन है वो कितना हुआ है। उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो MRI है। MRI में हमें पता चलता है कि नर्व पे किस लेवल पे कंप्रेशन है, वो C4 C5 पे है या C5 C6 पे है, और अगर कंप्रेशन है तो वो राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है, और ग्रेड ऑफ कंप्रेशन क्या है, वो बहुत हल्का माइल्ड कंप्रेशन है या बहुत ज़्यादा सीवियर कंप्रेशन है, वो हमें MRI पे पता चलता है। कुछ केसेस में एक्सरे और CT स्कैन कराने में भी कुछ डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है, तो कुछ केसेस में एक्सरे और CT स्कैन करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में MRI ही इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। तो अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्लिप डिस्क अगर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
तो सर्वाइकल स्लिप डिस्क में क्या होता है कि डिस्क ने नर्व को आके प्रेस कर दिया है। तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, जैसे कि हम बोलें कि कोई कैंसर, कोई इन्फेक्शन या कोई फ्रैक्चर या ऐसा कोई सीरियस बीमारी हो गई है। ये एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से नर्व पे प्रेशर आ गया है। अब ये नर्व पे जो प्रेशर है, इसकी वजह से पेशेंट को हाथ में दर्द, सूनापन, झंझनाहट, कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सबसे पहले होता है कि आप MRI करके अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर लें और उसके हिसाब से आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, प्रीगाबालिन और गाबापिन एंटी। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं? ये मेडिसिन पेशेंट के पेन को रिलीव कर देती हैं, कम कर देती हैं और नर्व को रिलैक्स कर देती हैं, जिसमें पेशेंट को सिम्टोमेटिकली काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और इसके साथ ही हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने, वॉकिंग करने, पेशेंट को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए एडवाइस करते हैं, ताकि पेशेंट के जो नर्व पे जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाए। 95 to 98% पेशेंट्स में देखा गया है कि विद दिस ट्रीटमेंट 3 to 6 वीक में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। 95 to 98% पेशेंट्स जिनको मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, वॉकिंग, एक्सरसाइज ये सब करने से आराम मिल जाता है, उनका ठीक है। अगर किसी पेशेंट्स को 2 to 5% पेशेंट जिनको ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता या रिलीफ नहीं मिलता, उनको हम स्पाइन में इंजेक्शन लगाते हैं। स्पाइन में इंजेक्शन लगाने से ऑलमोस्ट देखा गया है कि 70% लोगों का पेन जो है रिलीफ हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को पेन में 3 मंथ तक रिलीफ नहीं मिलता है, जो पेन है वो कंसेक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स पे इंक्रीज़ करता है, या फिर उनको टिंगलिंग, नमनेस आने लग जाती है, या हाथों में कोई सूनापन, झंझनाहट बढ़ने लग जाता है, फिंगर ग्रिप जो है वीक होने लग जाती है, ये कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ जो है हर केस को हम बिना सर्जरी के मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको या आपके फ्रेंड्स में किसी को भी सर्वाइकल स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ये उनको बहुत हेल्प करेगा वीडियो। या फिर आप नीचे दिए गए सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।